शासन के बाद शांत हुआ मामला। ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। बात एमपी की लाडली लक्ष्मियों को सौगात की। सीएम शिवराज आज प्रदेश की 3 लाख लाडली लक्ष्मियों को सौगात देंगे। 6वीं, 9वीं, 11वीं, 12वीं क्लास की छात्राओं को छात्रवृत्ति भी बांटेंगे और उनके साथ संवाद भी करेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में कई जिलों से छात्राएं पहुंचेंगी। पूरी खबर पर रहेगी हमारी नजर। फिलहाल किसको कितनी सौगात मिलेगी बता रही हैं हमारी संवाददाता। लाडलियों को मामा शिवराज सिंह चौहान आज बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 3 लाख से ज्यादा लाडलियों को आज छात्रवृत्ति की जो चेक हैं वो सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदान करेंगे। मध्य प्रदेश में 3 लाख से ज्यादा लाडलियां ऐसी हैं जिनको छात्रवृत्ति के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में संवाद भी करेंगे और यहां पर प्रतीकात्मक रूप से कुछ लाडलियों को छात्रवृत्ति की राशि के चेक दिए जाएंगे। बाकी सभी जो छात्राएं हैं उनके खाते में स्कॉलरशिप की राशि डाली जाएगी। कक्षा 6वीं, 9वीं, 11वीं और 12वीं की छात्राओं को स्कॉलरशिप की राशि दी जाएगी और कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में प्रदेश भर की लाडलियां यहां पर पहुंचेंगी और सीएम शिवराज सिंह चौहान से संवाद भी करेंगी। सीएम राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान हासिल करने वाली, अचीवमेंट हासिल करने वाली लाडलियों को सम्मानित भी करेंगे और सीएम शिवराज सिंह चौहान का ये संवाद प्रदेश भर की लाडलियों को भविष्य की नींव मजबूत करने को लेकर भी होगा और स्कॉलरशिप की राशि से न सिर्फ बच्चियां अपने भविष्य को गढ़ेंगी बल्कि भविष्य में अपने सपनों को पूरा करने के लिए भी मामा शिवराज सिंह चौहान उन्हें मोटिवेट करेंगे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बदमाशों के बुलंद हौसलों का परिचय दिया। जबलपुर के संजीवनी नगर में दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने एक घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। देखिए, बाइक सवार 2 बदमाश आते हैं और बाइक पर पीछे बैठा शख्स गोली चलाता है। गोली से घर के बाहर लगी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो जाती है। फुटेज के आधार पर बदमाशों की तफ्तीश की जा रही है। इधर जबलपुर के गढ़ा थाना इलाके में 5 फरवरी को 2 बदमाशों ने मसाला व्यापारी को विवाद के बाद गोली मार दी थी और मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सावधानी होने के लिए अग्रसर हो चुकी है, क्योंकि हाल ही में जो 2 घटनाएं फायरिंग की सामने आई हैं उसमें अपराधियों के हौसले बुलंद होते दिख रहे हैं। पहला मामला माड़ोताल क्षेत्र अंतर्गत था, जहां मसाला व्यापारी को दिन दहाड़े 2 बाइक सवार युवकों ने गोली मारी और वहां से रफू चक्कर हो गए। वहीं देर रात संजीवनी नगर इलाके में भी 4 बदमाशों ने हवाई फायर करते हुए एक किराना व्यवसायी को डराने की यहां पर कोशिश की है। लगातार बीते साल की बात करें या फिर इस साल की शुरुआत की बात करें, खुलेआम फायरिंग की घटनाएं लगातार अंजाम दी जा रही हैं। ऐसे में अपराधियों को आखिर ये खौफजदा माहौल कैसे मिल पा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है। पुलिस लगातार कानून व्यवस्था कायम रखने की बातें जरूर कर रही है, लेकिन लगातार जो 2 घटनाएं सामने आई हैं उससे अपराधियों के हौसलों का अंदाजा लगाया जा सकता है। बीते साल भी ऐसी कई घटनाएं जो है वो हमने गोलीबारी की देखने को मिली थी और ऐसी रिपोर्ट भी हुई थी, इसको लेकर के पुलिस पर सवाल उठे थे। बहरहाल अभी हाल ही में 4 दिनों के भीतर 2 घटनाओं ने एक बार फिर पुलिस के तमाम दावों को खोखला साबित कर दिया है। एक मामले में भले ही 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आखिर इन्हें अवैध हथियार कहां से मिल रहे हैं, इस बात को लेकर के पुलिस अंजाम तक अब भी नहीं पहुंच पाई है। हर क्षेत्र में, हर इलाके में ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18, जबलपुर। बिजली बिल के बड़े बकायेदारों को एमपी में बड़ा झटका लगने जा रहा है। सरकार ने लोक अदालत में 10,000 रुपए से ज्यादा के बिलों में मिलने वाली 30% छूट बंद कर दी है। सरकार के नए आदेश के तहत लोक अदालत में अब 10,000 रुपए से नीचे के प्रकरणों में भी छूट मिलेगी। क्यों ऐसा होने जा रहा है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। मध्य प्रदेश में बिजली के बड़े बकायादारों को एक बार फिर बड़ा झटका लगने वाला है। राज्य सरकार ने कोर्ट में लंबित बिजली बिल के केसों में अब 10,000 से कम के प्रकरण में ही 30% छूट दी जाएगी। वहीं जिन केसों में 10,000 से ज़्यादा का बिजली बिल बकाया है, उन बकायादारों को समाधान के बाद भी पूरी राशि जमा करनी पड़ेगी। ग्वालियर में ही करीब 5,000 से ज़्यादा ऐसे केस कोर्ट में पेंडिंग है, जिनमें बिजली के
बड़े बकायादारों पर प्रकरण चल रहा है। लोक अदालत में जब ये प्रकरण लाए जाएंगे तो इनमें से सिर्फ 10,000 से नीचे के बिजली बकायादारों को ही 30% छूट का लाभ मिलेगा। वहीं 10,000 से ज़्यादा के बिजली बकायादारों को अब 30% छूट नहीं मिल पाएगी। मध्य प्रदेश में अगर अनुमान करें तो लगभग 30,000 से ज़्यादा ऐसे उपभोक्ता हैं जिनके बिजली बिलों का समाधान अभी लोक अदालत के ज़रिए होना था। ऐसे में अब राज्य सरकार द्वारा 10,000 से ज़्यादा के बकायादारों के बिलों में 30% छूट बंद करने के बाद ऐसे प्रकरणों के निपटारे पर असर पड़ेगा। वहीं बड़े बकायादार भी अब बिजली बिल का समाधान कराने से बचेंगे। वहीं कोर्ट की प्रक्रियाएं भी लंबी होगी। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती बस्तर प्रवास पर हैं। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती 2 दिनों तक बस्तर में रहेंगे। जगदलपुर के लालबाग मैदान में विशाल धर्म सभा में शंकराचार्य शिरकत करेंगे। धर्म सभा में बस्तर के 40,000 से अधिक वनवासियों के जुटने की संभावना जताई जा रही है। उड़ीसा होते हुए जगदलपुर पहुंचने पर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का भव्य स्वागत किया गया। 3 दिनों तक धार्मिक माहौल में रंगा रहेगा। लालबाग मैदान में होने वाले धर्म गोष्ठी के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती अपने 3 दिवसीय प्रवास पर बस्तर पहुंचे हैं। सोमवार की शाम जैसे ही शंकराचार्य बस्तर पहुंचे, बड़ी संख्या में श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। शहर के चौक चौराहों पर महिलाएं स्वागत थाल लेकर शंकराचार्य जी का स्वागत की, वहीं पुरुषों ने पुष्प वर्षा की। पूरे शहर को भगवा बैनर झंडों से सजा दिया गया है और आज लालबाग मैदान में होने वाले धर्म गोष्ठी के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है, जहां पर धर्म सभा को शंकराचार्य जी संबोधित करेंगे और इसमें बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। लोगों ने ये भी कहा है कि शंकराचार्य जी के आने से बस्तर में एक धार्मिक धाराएं बहेंगी और लोगों में सद्भावना का भाव बढ़ेगा। आज शंकराचार्य विशाल धर्म सभा को संबोधित करेंगे, वहीं पर दीक्षा समारोह में भी शामिल होंगे। ओरछा में राम राजा सरकार के मंदिर के खुलने के समय में बदलाव किया गया है। अब राम राजा सरकार का दरबार सुबह 8 बजे से 12:30 बजे तक और शाम 8 बजे से रात के 10:30 बजे तक खुलेगा। बता दें कि मंदिर की परंपरा के मुताबिक गर्मी और बारिश के 8 महीने फाल्गुन से कार्तिक शरद पूर्णिमा तक राम राजा सरकार के दरबार खुलने का समय में बदलाव होता है। परिवर्तन होता है मौसम के हिसाब से। ये प्राचीन समय से चला आ रहा है। तो फागुन के महीने से सुबह 8 बजे और कार्तिक के महीने से सुबह 9 बजे। फागुन के महीने में सुबह 8 बजे से और 12:30 बजे तक रहता है और रात्रि में शाम को जो है 8 बजे से 10:30 बजे तक रहता है। विश्व प्रसिद्ध राम राजा सरकार मंदिर में सरकार के दर्शनों के समय को परिवर्तित कर दिया गया है। यह परिवर्तन की प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है। फाल्गुन कृष्ण प्रतिमा से भगवान का जो मंदिर में दर्शनों का समय है वो सुबह 8 बजे से लेके 12:30 बजे तक रहता है। वहीं शाम को 8 बजे से लेके भगवान के दर्शन रात में 10:30 बजे तक होते हैं। वहीं कार्तिक कृष्ण प्रतिमा से भगवान के दर्शन सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक होते हैं और शाम को 7 बजे से लेके 9:30 बजे तक होते हैं। यह एकमात्र ऐसा राम मंदिर है जहां भगवान को राजा के रूप में पूजा जाता है। हृदय तिवारी, न्यूज़ 18 के लिए ओरछा से। निवाली में सड़क पर निकली एक ऐसी गाड़ी जिसे देख पुलिस भी हैरान रह गई। सामान ढोने वाली गाड़ी में बैठे थे सवारी। देखिए। सड़क पर शान से दौड़ रही छोटी सी गाड़ी, सवारियों की संख्या देखिए, ऐसा लग रहा है मानो हो मालगाड़ी। इस छोटे से लोडर वाहन पर कितने लोग सवार हैं, इसका पता लगाने के लिए पुलिस को भी गिनती करनी पड़ी। इस
गाड़ी में सफर कर रही सवारियों की संख्या 40 से सिर्फ 1 कम है। ट्रैफिक नियमों और रोड सेफ्टी की धज्जियां उड़ाती ये तस्वीरें निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर की है। सामान ढोने वाले वाहन में यात्रियों को बैठाना नियमों के खिलाफ है, लेकिन यहाँ लोडर में इतने सवारी बैठाए गए हैं कि ये नजारा देख पुलिस भी हैरान रह गई। ओरछा रामराजा सरकार की ड्यूटी से फ्री होकर पृथ्वीपुर ड्यूटी स्थल पर जा रही थी, तो मेरे द्वारा देखा गया कि लोडिंग वाहन में सवारियां भरी हुई, वो भी सवारियों की संख्या आवश्यकता से अधिक दिखाई दी। तो मेरे द्वारा पहले उनकी वीडियोग्राफी की गई, फिर उनको उतरवाया गया, काउंटिंग की गई, तो लगभग उसमें 39 सवारियां थी। उसके बाद मेरे द्वारा ड्राइवर को और जो भी वहां पर महिलाएं और बच्चे पुरुष थे, आमजन थे, उनको समझाइश दी गई और बताया गया कि आप इस प्रकार से ओवरलोड गाड़ी में ओवरलोड होके चल रहे हैं। कुछ बच्चे आपे का जो जाली निकली होती है उस पर नई उम्र के बच्चे लटके हुए थे। इस तरह लोडर वाहन में सफर करना जान जोखिम में डालना है। सड़क पर ऐसी लापरवाही भारी पड़ सकती है। सूबेदार रजनी सिंह चौहान ने ये बात लोडर के ड्राइवर और इसमें सवार लोगों को समझाया। पूरा जिसके घर का वो बच्चा, उसका तो पूरा घर खत्म। आप लोग यहाँ हैं, आप लोगों को इतनी अकल नहीं है। ड्राइवर साहब आप बिल्कुल भी नहीं, ये अगली बार आपका चालान हो जाएगा। अगर मैं चाहती तो मेरे पास एक बहुत सरल सा रास्ता था कि मैं यातायात पुलिस को बुलाकर उनका चालान भी, उस गाड़ी का चालान भी कटवा सकती थी, पर मेरे द्वारा उस रास्ते को न अपनाते हुए उन लोगों को समझाइश दी गई, जिसके बाद उस आपे के ड्राइवर ने और उसमें जितनी भी सवारियां थी उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि मैडम, ना तो हम आज इस गाड़ी से ओवरलोड होके जाएंगे और ना ही भविष्य में हम इस प्रकार का कोई भी कृत्य करेंगे जिससे हम या हमारे परिवारजन किसी समस्या में आए। साथ ही ऐसा करने का मेरा उद्देश्य ये था कि पुलिस की गाड़ी को देखकर जब मैं गाड़ी रोकने का प्रयास कर रही थी, तो उनको लगा कि शायद अब हमारा चालान कट जाएगा, तो आपे वाले ने गाड़ी को तेज भगाना चालू कर दिया। पर फिर जब मैंने गाड़ी रोक के उनको समझाया तो उनको बताया कि मैं केवल चालान काटने के लिए आपको नहीं रोक रही थी, आपको समझाने के लिए रोक रही थी। तो इससे पुलिस में और जनता के बीच में एक विश्वास का भाव पैदा हो, ऐसा मेरा प्रयास है। जो इसमें बन सकते उतने बिठाओ, बाकी लोगों को एक दो करके गाड़ियों में जो भी। पुलिस को समझाने पर इन लोगों ने इस तरह से सफर न करने का भरोसा दिया, लेकिन बात सिर्फ इस लोडर की नहीं है। पैसेंजर वाहन में भी क्षमता से ज्यादा लोगों को बैठाना गलत है। सुरक्षित सफर के लिए ट्रैफिक रूल्स का पालन और सावधानी जरूरी है। निवाड़ी से न्यूज़ 18 के लिए हृदय तिवारी की रिपोर्ट। उज्जैन से बड़ी खबर, जहां शिप्रा नदी में मिले हैं गौवंश के सिर और क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हिंदूवादी संगठनों ने चक्का जाम कर दिया इस घटना को लेकर और सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल तैनात किया गया है इलाके में। उज्जैन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर शिप्रा नदी में गौवंश के सिर मिले हैं और क्षेत्र में सनसनी फैल गई, तनाव का माहौल बन गया। हिंदूवादी संगठनों ने इस घटना को लेकर चक्का जाम कर दिया है और पुलिस भी वहां पर पहुंची हुई है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं सागर के देवरी में युवक के सुसाइड के बाद वीडियो सामने आया है, जिसमें युवक ने पुलिस पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। वीडियो आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और समाज और परिवार के लोगों ने मामले की जांच की मांग की, जिसके बाद एडिशनल एसपी ने देवरी थाने के 2 आरक्षकों को लाइन अटैच कर दिया है। तो सागर के देवरी में युवक ने सुसाइड किया था। सुसाइड के बाद अब उसका वीडियो भी सामने आया है युवक का, जिसमें युवक ने पुलिस पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। वीडियो सामने आने के बाद मामला और भी ज्यादा गंभीर हो गया। मामले ने तूल पकड़ लिया। समाज और परिवार के लोग पुलिस के पास पहुंचे, जिसके बाद एडिशनल एसपी ने देवरी थाने के 2 आरक्षकों को लाइन अटैच कर दिया है।
इंदौर से बड़ी खबर, जहां बेटों से फायरिंग करवाने वाले डीएसपी पृथ्वीराज सिंह पर जांच बैठी है। एसटीएफ से हटाया गया है उनको। एसएएफ आईजी ने डीएसपी के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। पुलिस मुख्यालय भी वीडियो फुटेज से जांच करवा रहा है। सीमा सुरक्षा बल की सी रेंज में 3 फरवरी को विशेष सशस्त्र बल की स्पेशल टास्क फोर्स के लिए आयोजित की गई थी फायरिंग। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।